आदाब नाजरीन, मैं हूं नज़्ज़ा शाह। स्पीड न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नजर डालते हैं सबसे पहले कश्मीर की खबरों पर। वादी के मुख्तलिफ मकामात पर मजदूरों की हालिया हलाकतों के बाद LG ने IGP कश्मीर और दीगर अफसरान को राजभवन तलब किया। शहरियों की मुसलसल हलाकतों के मसले का हल निकालने के लिए राजभवन में मीटिंग। हालिया इनकाउंटर्स में कई मिलिटेंटों के मारे जाने के बावजूद कश्मीर में सिविलियन किलिंग्स का सिलसिला जारी है। कल भी आपने अनंतनाग में देखा कि यहाँ पे 2 मजदूर मारे गए और 1 जख्मी हुआ। मतलब ये निकाला जा रहा है कि इन मामलों में ये जो सिविलियन किलिंग्स हो रही हैं, इन मामलों में पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों को सही इल्मियत नहीं है, यानी वो ये नहीं जानते कि ये मामले कौन कर रहा है और कैसे कर रहा है। क्या ये कोई दूसरा मॉड्यूल है जो इस तरह की कार्रवाइयों में शामिल है? इस बारे में साफ तौर पे पुलिस को इल्मियत नहीं है। हालांकि IG कश्मीर ने एक दिन पहले दावा किया था कि उन्हें सब खबर है, लेकिन कल के वाक़े के बाद ये साफ हो गया है कि उन्हें शायद कुछ खबर नहीं है। इन हालात के मद्देनज़र यहाँ राजभवन में सिक्योरिटी एजेंसियों के आला अफसरान को बुलाया गया है और इस मामले पे मीटिंग जारी है। राजभवन से जहांगीर अजीज के साथ शबीर अहमद, न्यूज़ 18 उर्दू, श्रीनगर। जम्मू कश्मीर के जिला पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में मिलिटेंटों और हिफाजती दस्तों के दरमियान 5 रोज से एनकाउंटर मुसलसल जारी। मेंढर के जंगल में वक्फे से हो रही है फायरिंग की वजह से नजदीकी रिहाइश गाहों में दहशत और खौफ का माहौल। फौज ने जंगल में रॉकेट लॉन्चर किया इस्तेमाल। वादी कश्मीर में गैर मकामी लोगों पर मुसलसल हो रहे हमलों के बाद दीगर गैर मकामी लोग वादी छोड़ने पर मजबूर। उनका कहना है कि हम जल्द अज जल्द अपने घरों को वापस लौटना चाहते हैं, क्योंकि अब हम यहाँ खुद को महफूज महसूस नहीं कर रहे हैं। वादी कश्मीर में आम शहरियों पर हमलों के खिलाफ अमरीका के शहर बॉस्टन में एहतजाज। अमरीका में मौजूद हिंदुस्तानी बाशिंदों ने कश्मीरी शहरियों की हलाकत को लेकर मजम्मत की। एहतजाजी अपने हाथों में प्ले कार्ड थामे हुए थे। एहतजाजियों ने वादी कश्मीर में मिलिटेंटों की कार्रवाई का सख्त नोटिस लेने का हुकूमत से मुतालबा किया है। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की एक कंपनी के बीच हुआ मुआहिदा। जम्मू कश्मीर हुकूमत और दुबई की DP वर्ल्ड ने MOU पर किए दस्तखत। रियल एस्टेट, IT पार्क्स और सेहत के शोबे में कंपनी करेगी सरमायाकारी। मरकजी वजीर पीयूष गोयल और LG मनोज सिन्हा और DP वर्ल्ड दुबई के CEO सुल्तान बिन सुलेम की मौजूदगी में हुआ मुआहिदा। जिला पुलवामा के लेतर इलाके में गैर मकामी मजदूरों की हलाकत के बाद गैर मकामी बाशिंदों में पैदा हो गया है खौफ। वहीं पूरे जिले में सिक्योरिटी को सख्त कर दिया गया है। मुख्तलिफ मकामात पर खसूसी नाके कायम किए गए हैं। लेतर पुलवामा में मारे गए शख्स की शिनाख्त सहारनपुर उत्तर प्रदेश के सगीर अहमद के तौर पर हुई है। सगीर कई बरसों से लेतर पुलवामा में अपने दूसरे साथियों के हमरा एक कारखाने में वुड कार्विंग का काम कर रहे थे। उसकी हलाकत को कारखाने के मालिक ने अफसोसनाक करार दिया है। पुंछ ऑपरेशन में 4 फौजी जवान पेश कर चुके हैं शहादत, जबकि इससे पहले जिला पुंछ के सरहदी इलाके में ही 5 फौजी जवान भी मिलिटेंटों की फायरिंग में शहीद हो गए थे। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच झड़प की वजह से जम्मू पुंछ हाईवे पर ट्रैफिक की रफ्लो हरकत रही मुअत्तल। इलाके में मुसलसल सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। हाईवे पर तैनात फोर्सेस हर राहगीर पर रखे हुए हैं नजर। आम शहरियों की हलाकत कश्मीरियों को बदनाम करने की एक साजिश। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। हिंद पाक के बीच बातचीत की फिर की वकालत। कश्मीर में टारगेट किलिंग और पुंछ में फौजी जवानों की शहादत के मामले को लेकर BJYM ने एहतजाज किया। पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए। पाकिस्तान के खिलाफ एहतजाज कराने के लिए पुंछ के बस स्टैंड इलाके में लोग जमा हुए। इमरान खान का अलामती पुतला फूंका गया। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान पर हमला करके मकबूजा कश्मीर वापस लेने की हुकूमत से मांग की।
राजौरी में BJYM के कारकुनों ने एहतजाज किया। पुंछ में एनकाउंटर के दौरान फौजी जवानों की शहादत पर यह मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने मोमबत्तियां रोशन की और शहीदों को खराज अकीदत पेश किया। इस दौरान 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की गई। मुजाहिरीन ने पाकिस्तान को सबक सिखाने की बात कही। बीजेपी में शामिल हुए देवेंद्र राणा ने जम्मू डिक्लेरेशन को तक़वियत देने के अपने अज़्म का इयादा किया। रविंद्र राणा ने कहा, असेंबली इंतखाबात के लिए पार्टी का मिशन 50। जम्मू आमद पर देवेंद्र सिंह राणा और सुरजीत सिंह सिलाथिया का शानदार पैमाने पर इस्तकबाल किया गया। देवेंद्र राणा ने जम्मू डिक्लेरेशन को तक़वियत देने के अपने अज़्म का इयादा किया। राणा ने उनके सेक्युलर किरदार पर शकों को शुबहात पैदा करने वाले अपने मुखालफिन को भी निशाना बनाया। रविंद्र राणा ने कहा कि इस तरह के लीडरान जम्मू कश्मीर में बीजेपी के मैदान अमल को तौसी देंगे। राणा के मुताबिक अब जम्मू कश्मीर में 50 से ज्यादा असेंबली सीटें लाने का हदफ दूर नहीं। जम्मू कश्मीर के लोगों का डोमिसाइल तैयार कराने के लिए कैंप। नोएडा के सेक्टर 34 में लगाया गया डोमिसाइल कैंप। सैकड़ों अफराद ने किया इस्तिफादा। 600 के करीब डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाए गए। रिलीफ कमिश्नर जम्मू अशोक पंडिता के हाथों डोमिसाइल सर्टिफिकेट दिए गए। इस मौके पर कश्मीरी माइग्रेंट पंडितों के चेहरों पर खुशी देखी गई। हारमोनी कल्चरल फाउंडेशन के जेर एहतमाम टीचर्स भवन जम्मू में अवार्ड तकरीब। कई मुमताज अदीबों, फनकारों और सहाफियों को अवार्ड दिए गए। रंगारंग तमद्दुनी प्रोग्राम पेश किए गए। नामवर मुसन्निफ और तारीखदान ज़रीफ अहमद ज़रीफ को अवार्ड दिया गया। मुमताज और मारूफ गुलकार कैलाश मेहरा को अवार्ड दिया गया। कॉलम निगार रविंद्र कौल को अवार्ड देकर उनकी खिदमात का एतराफ़ किया गया। न्यूज़ 18 के ग्रुप एडिटर और शायर राजेश रायना को भी अवार्ड दिया गया। राजेश रायना की अहलिया ने यह अवार्ड हासिल किया। कठवा में बकरवाल तबके ने लगाया अस्पताल इंतजामिया पर इम्तियाजी सलूक का इल्जाम। GMC इंतजामिया के खिलाफ इजहार नाराजगी। जख्मी शख्स को सही इलाज न मिलने की शिकायत। अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने सीनियर सियासी लीडरों की तरफ से शुमाली कश्मीर को नजरअंदाज किए जाने पर अफसोस का इजहार किया। अल्ताफ बुखारी कहते हैं कि रियासती दर्जे की बहाली उनकी पार्टी का एजेंडा है। बुखारी के मुताबिक अब तमाम सियासी पार्टियां भी वही मांग कर रही हैं जो हमने साल 2020 में की थी। चहचहामा रफियाबाद में अपनी पार्टी का कन्वेंशन मुनक्किद किया गया था। कई लोग अपनी पार्टी में शामिल हो गए। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर खुर्शीद अहमद खान ने अपनी पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। वो अपने कई हामियों के हमरा बुखारी के कारवां में शामिल हो चुके हैं। कठुआ जिले के बसहोली में रंजीत सागर डैम में 3 अगस्त को फजाइये का एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया था। इस हादसे में मरने वाले दूसरे पायलट की लाश भी बरामद कर ली गई। माउंट पायलट जयंत जोशी की लाश को फौजी अस्पताल पठानकोट मुंतकिल किया गया। वाज़ेह रहे कि 15 अगस्त को पायलट लेफ्टिनेंट कर्नल AS बाद की लाश बरामद हुई थी। भद्रवा छंबा रोड एक गाड़ी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 अफराद की मौत हो गई और एक शख्स जख्मी हुआ है। महलकीन की शिनाख्त सरतिंगल गांव के 45 साला एजाज अहमद और 42 साला रवि कुमार के तौर पर हुई है। गो महमदपुरा मागाम में जम्मू कश्मीर अहले बैत फाउंडेशन के बैनर तले ईद मिलादुन नबी और हफ्ता वहदत की मुनासबत से प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। जम्मू कश्मीर अहले बैत फाउंडेशन के चेयरमैन और आलमदीन मौलाना शेख गुलाम रसूल नूरी ने शिरकत की। मौलाना शेख गुलाम रसूल नूरी ने सीरत रसूल और ईद मिलादुन नबी के अलावा हफ्ते वहदत के फ़लसफ़े पर रोशनी डाली। उन्होंने सीरत रसूल पर चलने और इत्तेहादो इत्तेफाक कायम रखने की मुसलमानों को तलक़ीन की। जलसे में काफ़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की। पटन के मीरगुंड में शस्त्र सीमा बल 2nd बटालियन की जानिब से मकामी खिलाड़ियों में स्पोर्ट्स किट तकसीम किए गए। ये सामान SSB के डिप्टी कमांडेंट रंजीत सिंह ने फराहम किया। मुफ्त मेडिकल कैंप का भी इनकाद किया गया।
एसएसबी और महकमे हेल्थ के डॉक्टरों ने मरीजों का मुफ्त इलाज किया और दवाइयां भी तकसीम की गई। मरीजों ने काफी तादाद में इस मुफ्त मेडिकल कैंप से फायदा उठाया। आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान मौजूद थे। जेके टीचर्स फोरम ने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल किरोथरंद में तालीमी कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात को एजाजी सर्टिफिकेट्स दिए गए। डिग्री कॉलेज कलोथरन के प्रिंसिपल डॉक्टर जावेद जरगर ने कॉन्फ्रेंस की सदारत की। मुकर्रीरीन ने नई तालीमी पॉलिसी पर रोशनी डाली और पसमानदा इलाकों में तालीमी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए मौसर हिकमत अमली पर जोर दिया। कल्चरल प्रोग्राम पेश किए गए। श्रीनगर में शिफा एजाज नामी कमसिन मुसन्निफा की किताब की रस्म रोनमाई। 6 माह में लिख डाली किताब। कहा स्क्रीन टाइम कम करने के लिए राइटिंग बेहतरीन मशगला। इस किताब की रस्म रोनुमाई में कई अदबी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। शिफा एजाज के वालिदैन ने इस मौके पर कहा कि अगर बच्चे मोबाइल फोन में गुम रहने के बजाय लिखने पर तवज्जो दे तो उनकी बेहतर जहनी नशोनुमा होगी। जिला गांदरबल में किसान धान की पैदावार में इजाफे से खुश। हुकाम ने कहा बेहतरीन किस्म के बीज और खाद की बरवक्त फराहमी से फसलों की पैदावार में इजाफा। चंद इलाकों में पैदावार तवक्का से कम। आइंदा साल मार्च में जम्मू में मुनक्किद होने वाले फिल्म फेस्टिवल के लिए रजिस्ट्रेशन का काम हो चुका है शुरू। मुंतजमीन का कहना है कि ख्वाहिशमंद फिल्मसाज इस सिलसिले में ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल के इनेकाद से इलाके के फिल्मसाजों और फनकारों को एक बेहतरीन मौका फराहम होगा। जिला किश्तवाड़ में फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स डिपार्टमेंट ने करोड़ों रुपए सरकारी खजाने में नहीं कराए हैं जमा। नाइट चौकीदारों ने करोड़ों रुपए की सरकारी रकम अपने पास रखी हुई है। एक आरटीआई दरख्वास्त से ये पता चला है कि 109 नाइट चौकीदारों का तकर्रुर किया गया। लोगों ने पूरे मामले की जांच कराने की एलजी इंतजामिया से मांग की है। कई सालों से सरकारी खजाने में रकम न जमा कराने का ये बड़ा घोटाला मंजर-ए-आम पर आया है। हैरानकुन बात यह है कि यहाँ बरसरकार कुछ चौकीदारों ने अपनी तनख्वाह 2 महकमों से वसूल की है। किश्तवाड़ में असिस्टेंट डायरेक्टर फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स ने इस मामले में कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। महकमे के कुछ चौकीदारों के जाली सर्टिफिकेट्स की तौसीक के बाद भी वो मिली भगत से तनख्वाह पा रहे हैं। गुजरात के सूरत में विवा पैकेजिंग कंपनी में आग का वाकया पेश आया। आतिशबाजी में तकरीबन 125 मजदूरों को बहिफाजत निकाल लिया गया जबकि 2 मजदूरों की मौत हुई। यह हादसा उस वक्त पेश आया जब मजदूर 5वें मंजिल पर काम कर रहे थे। आग लगने का वाकया सामने आया तो कुछ कारकुनों ने मुबैना तौर पर अपनी जान बचाने के लिए इमारत से छलांग लगा दी। लखीमपुर सान्ही के खिलाफ मुल्क भर में किसानों का रेल रोको आंदोलन। सान्ही के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा के वालिद मरकजी ममलिकत वजीर अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का है मुतालबा। संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर तले चलाई जा रही है ये तहरीक। रेल रोको आंदोलन पुरअमन तरीके से जारी। एसकेएम ने तमाम हकों से कहा कि हिदायत पर सख्ती से करें अमल। लखीमपुर सान्ही के खिलाफ रेल रोको आंदोलन का मिला जुला असर। कई मकामात पर ट्रेन के मुसाफिरों को आ रही है परेशानी। लखीमपुर सान्ही के अहम मुल्जिम आशीष मिश्रा के वालिद अजय मिश्रा की बर्खास्तगी का मुतालबा। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक ने बताया कि किस तरह तीनों ज़रिए कवानीन के हवाले से किसानों की तहरीक की जा सकती है खत्म। सत्यपाल मलिक का कहना है कि मरकजी हुकूमत कम अज कम एमएसपी पर बनाए कानून। एमएसपी पर कानून नाफिज होने के बाद किसानों का मसला जरूर हल हो जाएगा। सत्यपाल मलिक ने कहा कि मरकजी हुकूमत के साथ किसानों के मसाइल के हवाले से जंग भी लड़ी। उनका दावा है कि एमएसपी एक्ट नाफिज होने के बाद किसानों की तहरीक खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसानों की बात न सुनी जाए तो मुश्किल बढ़ सकती है। दिल्ली में वाक़ई गाजीपुर मंडी में भरा हुआ है पानी। मुल्क भर में सब्जियों की कीमतें आसमान छू रही है। लोगों का कहना है कि महंगाई ने उनकी मुश्किलात में इजाफा किया है। एमआईएम सदर असदुद्दीन ओवैसी ने खारजा पॉलिसी के हवाले से मरकजी हुकूमत को सख्त तनकीद का निशाना बनाया है। उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान मामले पर पाकिस्तान के एनएसए से बात करने का क्या फायदा। ओवैसी ने मजीद कहा कि मरकजी हुकूमत अमेरिका के इशारे पर काम करती है।
हिंदुस्तान ने नवंबर में दिल्ली में अफगानिस्तान के हवाले से कौमी सलामती के मुशीरों की मीटिंग की मेज़बानी की तजवीज़ पेश की है। खित्ते के अहम स्टेक होल्डर्स बशमूल रूस, चीन और पाकिस्तान को इस इजलास में मदऊ किया गया है। केरल में शदीद बारिश और सैलाब से आम जिंदगी दरहम बरहम। केरल में अब तक 26 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि मुतअद्दिद अफराद अब भी लापता है। केरल के वज़ीर आला पिनराई विजयन ने बताया कि रियासत में 105 इमदादी कैंप किए गए हैं कायम। पिनराई विजयन ने कहा कि जरूरत पड़ने पर उनकी तादाद में इजाफा किया जाएगा। हायर सेकेंडरी इम्तहान जो कि आज से शुरू होने वाले थे मुलतवी कर दिए गए हैं। नई तारीखों का ऐलान बाद में किया जाएगा। केरल में राहत बचाव के काम के लिए एनडीआरएफ की 11 टीमें की गई हैं तैनात। केरल में भारी बारिश और लैंडस्लाइडिंग के हवाले से पीएम मोदी ने सीएम पिनराई विजयन से बातचीत की और हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी कराई। उत्तराखंड के कई अजला में बारिश का अलर्ट जारी। चमोली में हो सकती है मूसलाधार बारिश। एहतियात के तौर पर बद्रीनाथ यात्रा को कर दिया गया मुलतवी। उत्तराखंड में स्कूल और आंगनवाड़ी सेंटरों को कर दिया गया है बंद। किसी भी हंगामी सूरत हाल के लिए इंतजामिया पूरी तरह से तैयार। दिल्ली हुकूमत ने आज से फजाई आलूदगी के खिलाफ शुरू कर दी है मुहिम। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ मुहिम की आज से हो रही है शुरुआत। इस मुहिम को लेकर लोगों में बेदारी भी की जा रही है पैदा। लोगों का कहना है कि ये एक अच्छा कदम है आलूदगी को रोकने के लिए और इक़दाम उठाने की जरूरत। अजमेर जिले के नए एसपी विकास शर्मा ने कल शाम हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह का दौरा किया और चादर पेश करके अमन और भाईचारगी के लिए दुआ की। सूफी रिवायत के मुताबिक उन्होंने मकबरे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। जियारत के बाद खुदाम की तंजीम अंजुमन सईद ज़ादगान के सेक्रेटरी वाहिद हुसैन अंगारा शाह ने दस्तारबंदी की। शर्मा ने अंगारा शाह से दरगाह की रिवायात के बारे में मालूमात ली। इस मौके पर डिप्टी सुपरिटेंडेंट रघुवीर शर्मा भी मौजूद थे। आज़ादी के 75 साल होने के पेश नज़र मुल्क भर में अमृत महोत्सव का इनकाद किया जा रहा है। इसी ज़मन में आज यूपी में खसूसी असम्बली सेशन का इनकाद अमल में लाया गया। खसूसी असम्बली सेशन में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर ने यूपी के साबिक़ सीएम और राजस्थान के साबिक़ गवर्नर कल्याण सिंह को खराज अक़ीदत पेश किया। समाजवादी पार्टी के तर्जुमान सुनील साजन ने लखीमपुर खीरी मामले में उत्तर प्रदेश हुकूमत को आड़े हाथों लिया। उन्होंने योगी हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि यूपी में जंगल राज चल रहा है। सुनील साजन ने मरकजी वजीर अजय मिश्रा के बयान का हवाला देते हुए कहा, लखीमपुर सान्हे में उत्तर प्रदेश हुकूमत जिम्मेदार है। कानपुर में ईद मिलादुन्नबी के मौके पर एशिया का सबसे बड़ा जुलूस हर साल निकाला जाता था, लेकिन कोरोना की वजह से इस मरतबा भी जुलूस निकालने की इजाज़त नहीं मिली है। वहीं कुछ शरपसंद अनासर सोशल मीडिया पर जुलूस निकालने की अफवाह फैला रहे हैं। इस मामले पर शहर काजी का कहना है कि इस तरह की अफवाहें अमन के लिए खतरा हैं और कुछ लोग माहौल ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इस ज़मन में कमिश्नर से जांच और कार्रवाई की बात की गई। साथ ही इस तरह की अफवाहें फैलाने वाले एक शख्स को कल गिरफ्तार किया गया। कर्नाटक की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ ईसाई बरादरी बरहम। बेंगलुरु में आर्च बिशप डॉक्टर पीटर का बयान, कहा, हम जबरन मजहब की तब्दीली के खिलाफ हैं। ये हमारे लिए इंतहाई दुख और तकलीफ दह बात है। मुल्क में कोरोना के 230 दिनों के बाद सबसे कम 13,596 नए मामलों की तस्दीक। वजारत सेहत की जानिब से जारी करदा आदादुशुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 166 मरीजों की हुई मौत। एक दिन में 19,000 से ज्यादा अफराद हुए सेहतियाब। मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामलों में देखी जा रही है कमी। अब मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 2 लाख से भी कम। उत्तर प्रदेश में एमआईएम 100 सीटों पर मुकाबला करेगी। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश इंतखाबात में वो कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर किसी भी सियासी पार्टी से इत्तेहाद के लिए तैयार है। तेलंगाना में कोरोना वायरस के 122 नए केस दर्ज हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान रियासत भर में 26,677 अफराद का कोरोना टेस्ट किया गया है। महकमा सेहत की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेटर हैदराबाद की हदूद में सबसे ज्यादा 55 नए केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत के 11 अजला में कोरोना का एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। कल एक ही दिन में 177 अफराद अस्पताल से डिस्चार्ज हो चुके हैं। रियासत भर में 3,900 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं।
तेलंगाना में फिर से अचानक मौसम तब्दील हो गया है। महकमा मौसमियात की रिपोर्ट के मुताबिक आज और कल तेलंगाना के बेशतर मकामात पर बारिश हो सकती है। शुमाली तेलंगाना में हवा के कम दबाव का मरकज बना हुआ है। इसके अलावा खलीज बंगाल में भी हवा का कम दबाव बरकरार है, जिसकी वजह से तेलंगाना के कई इलाकों में बारिश हो सकती है। पिछले एक हफ्ते से तेलंगाना भर में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। आंध्र प्रदेश के 3 दारुल हुकूमत के ताल्लुक से मरकज के पास कोई तजवीज़ नहीं। रियासती हुकूमत ने ही 3 दारुल हुकूमत की करारदाद मंजूर की। मरकजी वजीर रामदास अठावले ने अपने दौरे आंध्र प्रदेश के मौके पर यह बात कही। विशाखापट्टनम में महकमे वेलफेयर की जानिब से एक प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। विशाखापट्टनम में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब के दौरान रामदास अठावले ने जगनमोहन रेड्डी को एनडीए में शामिल होने का मशवरा दिया। उन्होंने कहा कि अगर जगनमोहन रेड्डी एनडीए में शामिल होते हैं तो रियासत की तरक्की होगी। मध्य प्रदेश में नफरत की सियासत में आई शिद्दत। सीनियर बीजेपी लीडर और साबिक प्रोटेम स्पीकर रामेश्वर शर्मा का बयान, फादर और चादर से दूर रहने का दिया मशवरा। रामेश्वर शर्मा ने फादर और चादर को हिंदू धर्म के लिए बताया सबसे बड़ा खतरा। वहीं कांग्रेस ने रामेश्वर शर्मा के बयान की तनकीद की। एमपी कांग्रेस अर्जुमान अजय यादव का बयान, साध्वी प्रज्ञा और रामेश्वर शर्मा नफरत की करते हैं सियासत। रामेश्वर शर्मा के मुतनाज़ा बयान से बीजेपी ने अपना पल्ला झाड़ लिया। एमपी बीजेपी के सेक्रेटरी रजनीश अग्रवाल ने सफाई देते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में यकीन रखती है। बाकी बयान से रास्त तौर पर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह का खंडवा दौरा बारिश की वजह से मनसूख करना पड़ा। 2 जगहों पर इंतखाबी तशहीर करनी थी, तैयारी मुकम्मल हो चुकी थी। मध्य प्रदेश में होगी किसान महापंचायत। 28 अक्टूबर को जमा होंगे मुल्क भर के किसान। राकेश टिकैत भी हो सकते हैं शामिल। मुरैना में यूरिया की ब्लैक मार्केटिंग का मामला आया सामने। जिला इंतजामिया ने की छापेमारी। 950 डीएपी और यूरिया की बोरियां जब्त। मुलजिम के खिलाफ मामला दर्ज। मध्य प्रदेश के 13 अजला में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी। रियासत में कई जगहों पर लगा बारिश का पानी। छत्तीसगढ़ में भी हुई बारिश। बीजापुर से हैदराबाद जाने वाली बस में लगी आग। बस में सवार तमाम मुसाफिर महफूज। बस में रखा मुसाफिरों का सामान जलकर राख। हादसा आज सुबह 4 बजे पेश आया।